सरकार अपने लिए ईद हो, दिवाली हो, हर एक चीज के लिए अपनी अपनी फैसिलिटियां, अपनी अपनी चीजें वो है मुहैया करवाती हैं। कहना चाहता हूं सरकार को, ईद खत्म होने के बाद अगर आपने हमारी मांग पूरी नहीं की तो ईद के बाद मैंने पहले ही कहा था आंधी तूफान की तरह बाहर आएंगे और आपसे हक लेने के लिए आपके घरों में आएंगे, आपके दफ्तरों में आएंगे। आखिरकार वोट हमारे गरीब ने डाल के आपको उस कुर्सी पे इसलिए बिठाया है कि उनका इंसाफ करें। देखिए, ईद आने वाली है, ईद का बहुत बड़ा त्योहार हमारे भाइयों के लिए आने वाला है और उस त्योहार के मौके पे तमाम मेरे डेली वेजर्स, तमाम मेरे आशा वर्कर्स, मिड डे मील कुक, लैंड ओनर्स, हमारे एसबीएम के, जंगलात के, पीएचई के जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं, सरकार क्या तोहफा देने वाली है उनको और क्या देगी ये आप देखेंगे और हमें देखना भी हो, सुनना भी है। लेकिन सरकार अपने लिए ईद हो, दिवाली हो, हर एक चीज के लिए अपनी अपनी फैसिलिटियां, अपनी अपनी चीजें वो है मुहैया करवाती हैं, बट उस गरीब के लिए कुछ भी इंसाफ नहीं होता जो रोड पे इनके दफ्तरों में काम करते हैं, जो इनके साथ हमेशा 24 आवर एक फोन कॉल पे तैयार होते हैं इनके घरों में काम करने के लिए। लेकिन उस गरीब का भी सोचो, इतने बड़े त्योहार में अपने बच्चों को क्या देगा, वो क्या खिलाएगा और त्योहार कैसे मनाएगा, जो आपने इनको आज तक जो है सिर्फ लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं दिया। सिर्फ आपने धोखा दिया और मौजूदा सरकार ने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे एक भी पूरे नहीं किए। और तमाम डेली वेजर्स जितने भी जम्मू व कश्मीर के हमारे लोग हैं, हमारे साथ मिलजुल के इस लड़ाई, इस जंग के लिए तैयार हैं। और हम लोग आने वाले दिनों में, यानी कि कल सीओ ऑफिस जो है हमारे जम्मू, उनका घेराव होगा और डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो वहां पे भरपूर शामिल होंगे। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को, ईद खत्म होने के बाद अगर आपने हमारी मांग पूरी नहीं की तो ईद के बाद मैंने पहले ही कहा था आंधी तूफान की तरह बाहर आएंगे और आपसे हक लेने के लिए आपके घरों में आएंगे, आपके दफ्तरों में आएंगे। आखिरकार वोट हमारे गरीब ने डाल के आपको उस कुर्सी पे इसलिए बिठाया है कि उनका इंसाफ करें, उनका हक आपको दिलाएं। और अगर आप ऐसा चीज नहीं करते हैं तो सरकार में बैठने के लायक भी हम नहीं जाने देंगे आपको। हमेशा हम गुहारे लगाते रहते हैं, इतनी तपती धूप में हम चौक में होते हैं, रोड पे होते हैं, धरने प्रदर्शन के रूप में होते हैं और आपके दफ्तरों के चक्कर खाते रहते हैं। वोट लेने के बारी आप आते हो यहाँ पे चोलियां फैला के, टोपियां फैला के। जब हमारी मांग की बारी आती है तो आपके दफ्तरों के पीए जो होते हैं वो दरवाजे बंद कर देते हैं। अब ये नहीं होगा। मेरे गरीब का पसीना बहा है, उनके आंसू बहे हैं, उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन अब सरकार भुगतेगी जो जो हमारे भाइयों और बहनों के साथ किया है, जो जो गरीब लोगों के साथ किया है, उसका जवाब चंद्रिकांत जी और हमारी संघर्ष समिति देगी। ये मेरा बात है।